हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट एसिंक अवेट के बारे में। तो एसिंक फंक्शन क्यों यूज होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो एसिंक फंक्शंस है वो आपके जो एसिंक्रोनस ऑपरेशन होते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसको हैंडल करने के लिए आपका ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है। 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ था। तो इसलिए आपका एसिंक अवेट मतलब कि आपके जितने भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन है जावास्क्रिप्ट में, उसके लिए आपका इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ था। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एसिंक फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। एसिंक फंक्शन जैसे कि आपका है एसिंक फंक्शन प्रॉमिस, माई प्रॉमिस करके फंक्शन बना लेते हैं। तो एसिंक फंक्शन आपका क्या रिटर्न करता है, ये आपका जो एसिंक है, जैसे ही आप फंक्शंस के आगे एसिंक लगा देते हैं, देन इट्स रिटर्न ए प्रॉमिस। क्लियर हो रहा है? तो फंक्शन दैट इज द प्रॉमिस। ओके, इसमें आप कोई भी वैल्यू को रिटर्न करते हैं, जैसे कि आपने रिटर्न कर दिया, चैनल का नाम है हमारा आस्क हैवी, उसको रिटर्न कर देते हैं। तो ये जो आपका है वो प्रॉमिस में आपका रैप होके, इस प्रॉमिस में रैप होके आपका रिटर्न होगा। अब इसको सबसे दूसरी बात ये है कि इसको एक्सेस किया कैसे जाए। तो इसके लिए यदि आपने एसिक फंक्शन को यूज किया हुआ है, तो आपको जैसे पहले ही मालूम है कि प्रॉमिस को कैसे हैंडल करते हैं, जैसे कि देन का यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे देन का यूज कर लीजिए। तो सबसे पहले आप इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, दैट इज P1 एंड दी कॉल दी माई प्रॉमिस। इस फंक्शन को जैसे ही आपने कॉल किया तो आपका प्रॉमिस रिटर्न हो गया। अब इसको हम कॉल कर लेते हैं, दैट इज द देन। देन आपका क्या है, देन आपका रिजॉल्व के साथ अटैच होता है, मतलब कि जैसे ही आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, तो यहाँ पे रिजॉल्व होने के बाद आस्क हैवी से रिटर्न किया है, तो उससे आपका देन अटैच होगा और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा और उसे आप कंसोलिडेट आउट करा लिए। देखिए क्या आता है यहाँ पे, रिस्पॉन्स को यहाँ पे आपने कंसोल करा लिया। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आपने यूज किया हुआ है प्रॉमिस को। यू कैन यूज यूजिंग द देन, एंड देन इज कनेक्टेड, आपका रिजॉल्व से कनेक्टेड होता है। उसके बाद आपका जो कॉल बैक फंक्शन है उसमें रिटर्न की वैल्यू जो है वो आ जाएगी और वो आपका कंसोलिडेट आउट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए चेक करते हैं कि आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। को लाइव पे चलते हैं। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका आस्क है भी, आपका रिटर्न होकर जो वैल्यू आ रही है वो आपकी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। क्लियर हो रहा है? अब देखिए, एक हम लोग प्रॉमिस बना लेते हैं यहाँ पे, इसको रिमूव कर दीजिए। अब हम लोग किस बारे में बात करने जा रहे हैं, हम लोग इस समय बारे में बात करने जा रहे हैं कि आपका जो एसिंक फंक्शन है एंड नॉर्मल फंक्शन में डिफरेंस क्या है। ओके, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक प्रॉमिस बना लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, कॉन्स्ट कॉन्स्ट P1 एंड दी न्यू कीवर्ड यूज कर लीजिए एंड दी प्रॉमिस यूज कर लीजिए। एंड इसके अंदर आपका रहता है कॉल बैक फंक्शन, दैट इज द एरो फंक्शन, और इसमें रहेगी आपकी दो वैल्यूज, दैट इज द रिजॉल्व एंड द रिजेक्ट। जैसे ही आपको मालूम है प्रॉमिस के बारे में, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ये हम मान के चल रहे हैं। इस प्रॉमिस को हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं इसके इसके थ्रू। इसको रिजॉल्व कर लीजिए तो देख लीजिए, P1 प्रॉमिस रिजॉल्व। ओके, आप क्या करते हैं, इस रिटर्न को हटा दीजिए यहाँ पे और एक फंक्शन मान लेते हैं, दूसरा एक फंक्शन मान लेते हैं, जैसे कि वो नॉर्मल फंक्शन होगा आपका। एक आपका एसिंग फंक्शन है, एक दूसरा फंक्शन होगा नॉर्मल माई प्रॉमिस। ट्रू के नाम से बना लीजिए। अब इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, इस प्रॉमिस को हम लोग एक्सेस कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसका रिस्पांस को आप लोग किस तरह से एक्सेस करेंगे, रिस्पांस ले लीजिए यहाँ पे और इस प्रॉमिस को, जैसे जो P1 है, इसे आप यहाँ पे कॉल कर लीजिए। क्लियर हो रहा है? और इसकी जगह पे आप अवेट लगा दीजिए। अवेट मतलब कि आपका ये जो
यहाँ पे है ये आपका फंक्शंस जो है उसके बारे में और अभी आगे बात करेंगे। फंक्शन आपका सस्पेंड हो रहेगा जब तक कि आपका ये प्रॉमिस P1 आपका रिजॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे लिख देते हैं सस्पेंड ओके। आपका फंक्शन आपका सस्पेंड रहेगा जब तक आपका ये प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता है। ओके। और इसमें आप एक और चीज लिख लीजिए, कंसोल कर लेते हैं इस चीज को, जो आपका रिस्पॉन्स है। क्लियर हो रहा है? और इस फंक्शंस को हम कॉल कर लेते हैं माई प्रॉमिस। ओके। तो इसमें क्या एक्सपेक्ट हो रहा है? इसमें एक्सपेक्ट ये होगा कि आपका जो ये प्रॉमिस है वो आपका रिजॉल्व होगा, तब तक आपका फंक्शन सस्पेंड हो रहेगा। क्लियर हो रहा है? और उसके बाद उस रिस्पॉन्स का आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब दूसरा क्या कहते हैं, देख लेते हैं ये आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको तब तक के लिए कमेंटेड आउट कर दीजिए। चलिए ब्राउजर पे चलते हैं, देखते हैं रिस्पॉन्स क्या आता है। रिस्पॉन्स आपका P1 प्रॉमिस रिजॉल्व आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो प्रीवियस प्रॉमिस रिजॉल्व आपका रिस्पॉन्स आ गया। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब दूसरा क्या है, एक और नया फंक्शन है प्रॉमिस 2 के नाम से। इसको भी यहाँ पे कॉल कर लीजिए, माई प्रॉमिस 2। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें आप प्रॉमिस को कैसे कॉल करेंगे, देन के थ्रू कर लेंगे। तो बी डॉट देन कर लीजिए। जब आपका रिजॉल्व होगा तो आपका देन से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बताया था। यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप रिस्पॉन्स कैसे ले रहे हैं, अवेट के थ्रू ले रहे हैं। यहाँ पे आप रिस्पॉन्स कैसे ले रहे हैं, देन के थ्रू ले रहे हैं। क्लियर हो रहा है? इसको कंसोल आउट कर लीजिए। और कंसोल कर लीजिए। यहाँ पे आपने रिस्पॉन्स को कंसोल कर लिया। आप चलिए चेक करते हैं क्या होता है। तो आपका यही सेम वैल्यू P1 प्रॉमिस रिजॉल्व आ जाएगा यहाँ पे भी, और 2 बार आपका ये प्रिंट हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। P1 प्रॉमिस रिजॉल्व एंड P1 प्रॉमिस रिजॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेन डिफरेंस ये है, ये आपका जैसे कि आपने, चलिए इसको एक और चीज कर लेते हैं। यहाँ पे आप कंसोल कर लीजिए, कंसोल बिफोर प्रॉमिस लिख दीजिए, और यहाँ पे कर लीजिए आफ्टर प्रॉमिस। तो अब क्या होगा, आपका बिफोर प्रॉमिस प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? उसके बाद आपका ये फंक्शन वेट करेगा, और उसके बाद आपके रिस्पॉन्स को देगा, और उसके बाद आपका आफ्टर प्रॉमिस प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए चेक करते हैं कि आपका इस तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। P1 प्रॉमिस बिफोर प्रॉमिस, P1 प्रॉमिस रिजॉल्व एंड आफ्टर प्रॉमिस, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आपके दूसरे फंक्शन में P1 प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। क्लियर है यहाँ पे? अब कुछ ना करिए, एक और काम कर लेते हैं इसमें, रिजॉल्व को सेट टाइम आउट लगा देते हैं। क्लियर? तो रिजॉल्व को जल्दी इसको कट कर लीजिए और सेट टाइम आउट यूज कर लीजिए। सेट, इसको आप 10 सेकंड के बाद कॉल कर लीजिए। इसको रिजॉल्व कर लीजिए 10 सेकंड के बाद। क्लियर? आप देख लीजिए। तब यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं, कंसोल लॉक कर लीजिए। बिफोर प्रॉमिस P2, इसका नाम दे दीजिए 2। आफ्टर प्रॉमिस 2 कर दीजिए। ठीक है? आप देखते हैं क्या होता है। देखिए जो एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे आपका बिफोर प्रॉमिस, चलिए इसको पहले आप कमेंट आउट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि देखते हैं पहले माई प्रॉमिस में क्या आता है। तो माई प्रॉमिस का एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका बिफोर प्रॉमिस आपका एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका, जैसे मैंने बताया था कि फंक्शन आपका सस्पेंड हो जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं, जावा स्क्रिप्ट आपकी सिंक्रोनस लैंग्वेज है, आपका एसिंक्रोनस लैंग्वेज नहीं है। ये आपका फंक्शन सस्पेंड हो जाएगा तो आपका मतलब ये
आउट हो जाएगा कॉल स्टैक से। ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि कॉल स्टैक में रहेगा, ये आपका कॉल स्टैक से आउट रहेगा। जब ये आपका P1 रिजॉल्व हो जाएगा तब ये कॉल स्टैक में आएगा, उसके बाद आपका ये रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स यहाँ प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आफ्टर प्रॉमिस आपका रिटर्न होगा। क्लियर हो रहा है? चलिए चेक करते हैं कि आपका ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए बिफोर प्रॉमिस हो गया, 10 सेकेंड का वेट करते हैं। तो आपका देखिए P1 प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया है और आफ्टर प्रॉमिस आया है। लेकिन अब यही चीज आप इसमें यहां करेंगे तो यहां इसमें डिफरेंस आ जाएगा। देखिए क्या डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न आया है, देखिए मैं आपको दिखा दूं। आपका ये आया है पहले बिफोर प्रॉमिस, प्रॉमिस के पहले, उसके बाद प्रॉमिस को उसने वेट किया, बिफोर प्रॉमिस टू, आफ्टर प्रॉमिस टू। ओके अच्छा, इसको मैंने कमेंट कर दिया। देखिए आप देखिए यहाँ पे बिफोर प्रॉमिस आया है, 10 सेकेंड का वेट करते हैं, आफ्टर प्रॉमिस आया। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे नोटपैड में। देखिए ये आपका इसका स्टेटमेंट हो गया जो आपका यहाँ पे है। इसे भी हम लोग यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए, तो इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। मतलब कि इसका ये आउटपुट है आपका। अब इसको कमेंट आउट कर दीजिए और यहाँ पे देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। क्लियर? तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए बिफोर प्रॉमिस टू तो आएगा ही आएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये आपका चला जाएगा कॉल स्टैक में, वो चला जाएगा उसमें टास्क क्यू में। क्लियर हो रहा है? आपको इवेंट लूप के बारे में आइडिया होगा, जेएस इंजन के बारे में आइडिया होगा। इवेंट लूप का वीडियो आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, प्लीज इवेंट लूप वीडियो आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा यूट्यूब पे कि इवेंट लूप क्या होता है, तो उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। दिया आपका इवेंट लूप में चला जाएगा। और जैसे ही आपको मालूम है कि जावास्क्रिप्ट किसी भी चीज के लिए वेट नहीं करता है, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, तो ये आपका इस लाइन के लिए वेट नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? और आपका कंसोल डॉट लॉग टू ये प्रॉमिस, आफ्टर प्रॉमिस टू आपका रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद आपका ये चीज जब आपकी रिजॉल्व हो जाएगी तो ये आपकी एक्सिक्यूट कर जाएगी, कॉल स्टैक में आके आपका ये एक्सिक्यूट कर जाएगा। चलिए चेक करते हैं कि ऐसा होता ही नहीं होता है, तो उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है। बिफोर प्रॉमिस टू जैसे कि आपका यहाँ था ऐसे आ जाएगा, फिर आपका ये आपका चला जाएगा क्या कहते हैं कॉल स्टैक में, टास्क क्यू में चला जाएगा। और उसके बाद आपकी ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, और जब ये आपका रिजॉल्व हो जाएगा तो आपका ये रिटर्न और ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब ये आपकी जो लाइन है ये आपकी आफ्टर प्रॉमिस के बाद, मतलब कि आफ्टर प्रॉमिस टू के बाद आपका ये रिस्पॉन्स आपका प्रिंट होगा। चलिए चेक करते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए बिफोर प्रॉमिस टू, आफ्टर प्रॉमिस टू, एंड 10 सेकेंड का वेट करेगा। उसके बाद आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होने के बाद देखिए ये आपका आ गया P1 प्रॉमिस रिजॉल्व, या आई थिंक इसमें कुछ गलत लिख दिया है मैंने, हाँ P1 प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया है आपका। तो ये देखिए इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको भी आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। तो मैं आपको डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस आया। तो यहाँ पे आपका देखिए बिफोर प्रॉमिस आया था, तो यहाँ पे आपका आ रहा है बिफोर प्रॉमिस टू, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आफ्टर प्रॉमिस टू आ गया, जबकि यहाँ पे आपका प्रॉमिस रिजॉल्व आ रहा है। यही एक डिफरेंस है। मतलब कि क्या है, जो आपका ये फंक्शन होता है यहाँ पे आप देखिए गौर करिएगा, आपका जो अवेट होता है वो फंक्शंस को सस्पेंड कर देता है। आपका फंक्शन आपका टास्क क्यू में रहेगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ये आपका जाके एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स देगा, और उसके बाद आपका प्रॉमिस कंसोल आउट आफ्टर प्रॉमिस आपका यहाँ पे लिख देगा। यहाँ पे क्या है, ये आपका वेट नहीं करेगा, जावा स्क्रिप्ट वेट फॉर दी नथिंग। आपका ये पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आपका ये प्रिंट हो जाएगा, और जब ये आपका रिजॉल्व हो जाएगा तब जाके आपका ये चीज आपकी प्रिंट होगी। क्लियर हो रहा है?
तो ये डिफरेंस है एसिंक अवेट में, एक नॉर्मल फंक्शन में। पहली बात तो आपका जो मैं रिवाइज कर देता हूं, आपका जो एसिंक फंक्शन है आपका प्रॉमिस रिटर्न करता है। और नंबर 3, आप यदि अवेट लगा देते हैं एसिंक फंक्शन में, जैसे कि एसिंक अवेट ही होता है, मतलब एसिंक फंक्शन बनाएंगे तभी आप उसमें अवेट का यूज कर सकते हैं। तो यदि आपने अवेट लगा दिया तो आपका फंक्शन सस्पेंड हो जाएगा, वो आपका टास्क क्यू में रहेगा। जब आपका वो रिजॉल्व हो जाएगी चीजें, तब वो आपकी कॉल स्टैक में आएंगी और आपका एग्जीक्यूट करेंगी। उसके बाद आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स कंसोल होगा और उसके बाद आफ्टर प्रॉमिस होगा। इसके उलट यहाँ पे क्या होगा, ये पहला लाइन का आपकी एग्जीक्यूट कर जाएगी, फिर आपकी 39 लाइन वाली एग्जीक्यूट करेगी, और जब ये रिस्पॉन्स कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट करेगा। तो ये चीजें हैं डिफरेंस आपका एसिंक अवेट में और एक नॉर्मल फंक्शन में। और नॉर्मल और एसिंक अवेट को जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बताया था कि आपका प्रॉमिस रिटर्न करता है, और इससे आप मतलब कि उसको प्रॉमिस को आप हैंडल कर सकते हैं, एसिंक्रोनस ऑपरेशन को आप हैंडल करते हैं। तो चलिए एक और चीज यूज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है, इस सबको क्या कहते हैं आप कमेंट आउट कर दीजिए। अब एक रियल टाइम एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए आपका ब्राउजर पे चलते हैं, लिख लेते हैं डमी एपीआई। डमी जेसन आपका है, इसमें कोई एपीआई उठा लेते हैं। तो ये आपकी एपीआई यहाँ पे है। चलिए यूजर्स को ले लेते हैं, आपका यूजर्स का जेसन का डाटा है। अब चलिए इसको एसिंक अवेट के थ्रू हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ले लेते हैं कॉन्स्ट URL इक्वल टू, एपीआई का URL है ये, एपीआई URL इक्वल टू दिस। क्लियर हो रहा है? इसको थोड़ा सा, अब इसमें हम लोग फंक्शन बना लेते हैं एसिंक फंक्शन फेच डाटा। क्लियर हो रहा है? और इसमें आप ले लीजिए कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, तो सॉरी रिजॉल्व कर दिया, रिस्पॉन्स ले लीजिए। क्लियर हो रहा है? इसमें आप यूज कर लीजिए फेच का यूज कर लिया, और आपने एपीआई को आपने यहाँ पे पास कर दिया। क्लियर हो रहा है? इसके जगह आपने अवेट लगा दिया, तो अब क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, दैट लाइन वेट, जब तक कि ये वेट करेगा जब तक कि आपका ये प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता है। क्लियर हो रहा है? अब एक और चीज को ले लीजिए, कॉन्स्ट डेटा लिख लीजिए, देन दी, फिर अवेट यूज कर लीजिए। अवेट सॉरी रिस्पॉन्स, जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे डाटा आ गया। फिर कंसोल कर लीजिए आप डेटा को। तो मैंने पहले भी बताया था कि आपका जो एसिंक फंक्शन होता है वो आपके एसिंक्रोनस ऑपरेशन, मतलब कि जो भी आपके टाइम टेकिंग चीजें हैं, जैसे कि आपका प्रोमिसेस है वो एसिंक ऑपरेशन है, वो टाइम टेकिंग है। और जावास्क्रिप्ट आपका किसी भी चीज के लिए वेट नहीं करता है, तो उसको हैंडल करने के लिए आप एसिंक अवेट का यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है? अब चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। इसको ले लेते हैं फेच डाटा से कॉल कर लीजिए यहाँ पे। अब चलिए चेक करते हैं आपका कंसोल में आपका डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको रिमूव कर दीजिए यहाँ से, तो देखिए आपका ये पूरा डेटा आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर हो रहा है? अब इसी चीज को आप प्रोमिसेस मतलब कि देन के थ्रू भी कर सकते हैं और अवेट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अवेट में क्या होगा, अवेट का मैं फिर से बता देता हूं आपको। ये आपकी लाइन वेट करेगी, मतलब जहां से आपने अवेट कर दिया जब तक ये प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये वेट करेगा। क्लियर हो रहा है? जैसे सिंक्रोनस में होता है ना, लाइन बाय लाइन, जब तक दूसरी लाइन कंप्लीट ना हो जाए तब तक तीसरी लाइन कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन इसमें जावास्क्रिप्ट वेट फॉर द नथिंग, जावास्क्रिप्ट किसी चीज के लिए वेट नहीं करता है। लेकिन यदि आपको वेट कराना है तो आप अवेट करा दीजिए, ये आपका कॉल स्टैक से हट जाएगा। ये भी मैं बता दूं, आपका पेज फ्रीज नहीं होगा,
ये नहीं कि आपका वो वेट कर रहा है तब तक आपका पेज फ्रीज है। ये आपका टास्क क्यू में चला जाएगा। उसके बाद आपका जब ये लाइनें पूरी कंप्लीट हो जाएंगी या वेट वाली, तब जाके ये आपका कॉल स्टैक में आएगा और आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर हो रहा है? तब तक के लिए, जब तक के लिए आपका ये प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो रहा है, ये आपका कॉल स्टैक में नहीं आएगा। इसके लिए मैंने आपको बोला हुआ है, आप इवेंट लूप को थोड़ा सा वीडियो को आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आपको और आइडिया हो जाएगा ये कॉल स्टैक क्या है या जेएस इंजन क्या है और जेएस इंजन किस तरह से वर्क करता है। ये आपका इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा इसको। तो फ्रेंड्स, होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। यदि आपको कोई इशू है, यदि किसी नए टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट करिए, हम उसको नए वीडियो में जरूर उसको आपका एड्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।